मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जो मीटिंग रखा गया था, यहाँ पे संस्था किस हिसाब से काम करना चाह रही है उसकी विचारधारा को मानपुर के लोग जानना चाहते थे और साथ में जो है कंधे से कंधा मिला के काम करना चाह रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये आज छोटा आयोजन रखा गया था। और जो मुझे मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ जो जिम्मेदारी दी गई है प्रमुख मार्गदर्शन के रूप में, उसको मैं चाहूँगा कि अच्छी बखूबी के साथ निभाऊँ और इसका प्रचार प्रसार करूँ, लोगों को जागरूक करना। लेकिन इसको कारगर बनाएं, न कि बीच में रोक दें। जब सबका सहयोग होगा, आर्थिक शारीरिक, तभी ये मिशन चलेगा। और जब तक आर्थिक और शारीरिक सहयोग नहीं होगा तब तक मिशन सफल नहीं होगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग समय निकाल के आर्थिक और शारीरिक सहयोग दें और मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा समाज शिक्षित और समृद्ध हो। और यहाँ के जो टीम मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की टीम जो है, उन्होंने लोगों के सवाल, जो यहाँ के जनता के जो सवाल थे उसका जवाब भी बहुत बेहतरीन ढंग से दिया और लोग संतुष्ट भी हैं और लोग चाह भी रहे हैं कि जो है कि इस टीम को काफ़ी मजबूती दी जाए और इसको काफ़ी ऊंचाई पे लेके जाया जाए। कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में क्या रास्ता निकालेंगे, इसके बारे में बताइए। आप अपनी बात जो है बढ़ चढ़ के आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक बार आए 250-300 रुपया चंदा लेके चले गए, 5 साल दिखाई देते हैं। जुड़ते भी हैं और समझाते भी हैं। समाज के स्तर पर जो भी हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं उसमें जुड़ेंगे। तो संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं, और संगठन में देखा जाए तो अपने समाज के काफ़ी लोग प्रयास भी करते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन कोई आज तक ठोस जो है संगठन का उद्देश्य सामने नज़र नहीं आया। यह संगठन कहाँ तक जाएगा। पर हमारे साथ कंटिन्यू है कौन? तो सर ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। तो उसके लिए हम एक हमारा जो ग्रुप है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। लेकिन मतलब हमारा जो संगठन है, मेन मुद्दे पे सीधा आता हूँ। हमारा जो संगठन है, हम संगठन को इसलिए बनाया ताकि हम अपने लोगों को एकत्र कर सके, एक कर सके। हमारा मूक नायक जो संगठन बना है ना, ये किसी एक जात विशेष के लिए नहीं बनाया गया। इसमें सर्व समाज के लोग काम कर रहे हैं। अपने को जातिवाद से कुछ लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ क्या है, बहुजन विचारधारा से जो लोग हैं वो लोगों से मतलब जो बहुजन विचारधारा से काम करेगा वो अपने संगठन में काम करेगा। जो बहुजन विचारधारा कहीं कुछ हुआ, कौन से कास्ट के हो, कौन से जात के हो, तो वहाँ पे कहीं हम ओबीसी लिखा दिए हैं, कहीं कोई ओपन में लिख दिया है। तो साथियों हमारा बात जो अपना मूक नायक के नेतृत्व दल लोग हैं सब बहुत आगे हैं, और इसी मैं चाहूँगा हमारे डॉक्टर अक्षय जी का जो है इस संगठन में जो है हार्दिक स्वागत है। मौका देके अभिनंदन। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, संगठन कोई भी हो साहब, संगठन का उद्देश्य एक होना चाहिए। जैसे हम भले कहीं भी हों, अगर हमारी विचारधारा एक है तो हम एक हैं, एक है। इसीलिए हमें खुलना बोलने का, ये हमारे अंदर ये हौसला पैदा किए कि हमें किसी के सामने बोल सकें कि हम क्या है। इसके लिए पहले तो मैं मूक नायक संस्था हैं सुनील जायसवाल और उनके टीम को धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। और यहाँ के जो मतलब हमें मतलब प्रोग्राम करने का जगह दिए, वो संस्था के अध्यक्ष श्री केसरी प्रसाद जी का भी धन्यवाद करता हूँ और यहाँ आए सभी लोग का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें इस हमारे बारे में इतना सोचे कि आज की पीढ़ी को कैसे हमको आगे बढ़ाना है। ये हमारे कैमरामैन है।
यही ये हमारे कर्मठीय साथी लोग मुख न्याय वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता, हम सभी लोग मानखुर्द में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हमारे साथी लोग हैं। नहीं बने तो पदाधिकारी कहाँ बनेंगे? तो कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में क्या रास्ता निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। जय भीम साहब। और यहाँ पे उपस्थित और भी कोई साथी अपने विचार या बात रखने चाहते हैं तो भगत जी बात कर सकते हैं। आपने अपने विचार रख सकते। भगत जी थोड़ा आप ये देखिए, रखना चाहिए, अपने विचार रखना चाहिए कि भाई संवैधानिक अधिकार है, आप लोगों का मार्गदर्शन ही आगे ले संवैधानिक जाएगा। अधिकार है, आप अपनी बात जो है बढ़ चढ़ के आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ सर, जय हिंद। वहीं चले जाओ। आज हमारी बहुजन समाज पार्टी आज जो कमजोर हो रही है, वहीं पे चले जाओ, कैमरा लगा है ना। घुमा लेंगे। जो संसद जीत जाते हैं 5 साल चेहरा नहीं बताते हैं, जो MLA जीतते हैं 5 साल चेहरा नहीं बताते हैं, जो संस्था बनाई गई है गांव-गांव या जिला-जिला में एक बार आए 250-300 रुपया चंदा लेके चले गए, 5 साल दिखाई देते हैं। जो हमारी समस्या है वो देखने कोई नहीं आता है। हमारी संस्था आगे बढ़ती है, 5 साल होने को आ गया है लेकिन कभी चेहरा नहीं बताए। अगर जातियाँ आती हैं वहाँ मिलजुल के चली जाती है लेकिन चमारू बस्ती नहीं जाती है। क्या कारण है? जबकि हमारा वोट बैंक है। अगर जात के खरंजा पढ़ते जा रहे हैं, 20 वोट पढ़ते जा रहे हैं, चमार टीचर में जा रहे हैं। इतना परिवर्तन होते हुए भी तो कमी किसकी है? जो जीत के जाता है लोकसभा और विधानसभा से। मैंने इसके बारे में सुनना चाहिए जा रहा है। इसी मानवर काशीराम ने सोते हुए आदमी को जगा दिया, जगाए वो। लेकिन आज यही संसद, यही MLA लोग आप सबको सुना रहे, सो जाओ, बोलो मत कुछ, हमको लूटने दो तो करने दो। 14 अप्रैल को बाबा साहब जन्म मनाते हैं।
1 जनवरी आ गया तो कोई भाजपा के साथ जा रहा है, कोई कांग्रेस जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है, कहाँ वहाँ से दे रहा, कहाँ वहाँ दे रहा है। अरे भाई अपना दिया जलाओ, इतना ही दिया जलेगा लेकिन हमारे लिए उतना ही बहुत काफ़ी है। दूसरे दिए जलाने क्यों परेशान। बाबा साहब ने जो हमारे साथ संघर्ष किए, हमारे भाइयों साथी में, हम सब भूल रहे हैं। जय भीम करने में शर्म लगती है, जय भीम करने में शर्म लगती है। समझाने किसी को और ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। के या बहुजन समाज पार्टी के या जो भी आप संगठन बनाए हैं सुनील भाई, मूक नायक, उसके उपलक्ष्य में भी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, केसरी भाई ने जानकारी हमको दी है कुछ। और यहाँ के प्रोग्राम भी रखने वाले जो भी हैं केसरी भाई हैं, और काफ़ी लोग को जुड़ते भी हैं और समझाते भी हैं। तो समाज के स्तर पर जो भी हम लोग अगर जुड़ना चाह रहे हैं इसमें जुड़ेंगे, और जो भी कुछ अपने समाज के, अपने एरिया का जो बातें हैं सब उसको उठाए हैं। और ये भी काफ़ी प्रयास करते रहते हैं केसरी भाई, इसी बात में उठाते रहते हैं। चाहे बोले ना कि हम हर बार जयंती मनाते हैं बाबा साहब की या कांशीराम का, जो भी होता है एरिया का, लेटरबाजी करके तो करते हैं। ऐसी बात हर जगह करते हैं भाई साहब, समझा। और बाकी का समाज के स्तर से जो भी है मैं भी सहयोग करता हूँ, लेकिन अपने ही ग्रुप में जो रहते हैं कहीं अगर कुछ होता है तो उसमें जाकर सहायता करते हैं। बस इसी तरह चाहिए, जरूरत है कि नहीं है। मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, और शिक्षा के जनक सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, व भारतीय संविधान के निर्माता भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, व बहुजनों को राजनीतिक सफ़र दिखाने वाले, जगाने वाले मानवर कांशीराम साहब जी को कोट कोट नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मानकुर्द के और मूक नायक के सभी अतिथि लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय। साथियों, मुंबई महाराष्ट्र में हम लोग बसे हुए हैं, और महाराष्ट्र में अपने समाज के बहुत सारे संगठन बने। ऐसे लगभग देखा जाए तो सैकड़ों संगठन हैं। तो संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं, और संगठन में देखा जाए तो अपने समाज के काफ़ी लोग प्रयास भी करते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन कोई आज तक ठोस जो है संगठन का उद्देश्य सामने नज़र नहीं आया कि यह संगठन कहाँ तक जाएगा। और ना तो आज तक अपने समाज के लिए किसी ठोस स्थान का निर्माण हो सका, और ना ही प्रशासनिक तौर पे अपने समाज का कोई ठोस जो है मुद्दा बन पाया है। तो हमारे संस्थापक माननीय सुनील जायसवाल जी भी काफ़ी जायसवाल संगठनों में कार्य कर चुके हैं, और उन सभी संगठनों में जो जो अच्छाइयाँ थी उन सभी अच्छाइयों को कलेक्ट करके आज मूक नायक संगठन का निर्माण किए हैं। और उन सभी अच्छाइयों का जो है कि उन सभी अच्छाइयों को मतलब अपने समाज में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि केसरी साहब ने कहा है कि हमारे समाज में आज तक जो है किसी भी प्रोग्राम को रखने के लिए, करने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हमारे संस्थापक जी इस पर भी विचार कर रहे हैं। तो शायद 14 अप्रैल तक इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अपने जायसवाल समाज के या महाराष्ट्र में अपने उत्तर भारत के जितने भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के प्रोग्राम को रखने के लिए या किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए एक अस्थाई जो है स्थान का जो है कि स्थापना किया जाएगा। जय भीम, नमस्कार। जैसे भी सर ने कहा कि हमारे मेंबर्स जो हैं, जो हमारे साथी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सर ने
बहुत बड़ा हमें एक मैसेज दिया है कि हमें एक कैसे मालूम पड़े कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। जुड़ने का तो बहुत लोग जुड़े आते हैं, पर हमारे साथ कंटिन्यू है कौन। तो सर ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। तो उसके लिए हम एक हमारा जो ग्रुप है हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, लेकिन हमें कभी एक्सेल फॉर्मेट में मैंने ऐसा सोचा है कि हम एक एक्सेल फॉर्मेट बनाएंगे और सभी लोगों का लोकेशन वाइज नाम और उनका पद वाइज नाम हम वहाँ पे मेंशन करके रखेंगे और उनके हम लोकेशन वाइज हम कोशिश करेंगे हम लोकेशन के वाइज ग्रुप बनाएं, ताकि मैं अगर कांदीवली से तो कांदीवली में जितने लोग हैं मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट रहूँगा, उनसे ज़्यादा बातचीत करूँगा। जैसे यहाँ पे मानखुर्द है तो मानखुर्द के लोगों से सर ज़्यादा कनेक्ट है, तो वहाँ के ज़्यादा लोगों को कनेक्ट रखेंगे। तो कोई एक्टिविटी जब भी होगी हमारी बड़ी, तो मानखुर्द की पूरी टीम को सर लेके आ सकते हैं। मैं कांदीवली से पूरी टीम को लेके आ सकता हूँ। अगर मैं अलग एक ही ग्रुप में जो जैसे यहाँ पे केसरी सर यहाँ पे मेन है, तो हमारा जो मेन ग्रुप होगा वहाँ पे हम केसरी सर को ऐड करेंगे और मानखुर्द की जो टीम की पूरी ग्रुप होगी वहाँ पे मेन केसरी सर रहेंगे, तो वहाँ के लोगों को संचालन करेंगे। और हमारे जब भी बड़ा प्रोग्राम होगा केसरी सर पूरी टीम को लेकर सुनील सर जहाँ कहेंगे जैसी मीटिंग आप लोग अरेंज करेंगे उस हिसाब से वो आएंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि सर ने क्वेश्चन रखा और हमें भी थोड़ा सीख मिला इस चीज़ से। और जैसे रह गई ये संगठन बहुत बनते हैं बहुत बिगड़ते हैं, ये भी बात सर आप लोगों ने सही कहा। आप लोग काफ़ी टाइमों से, हम तो अभी नए हैं, बच्चे हैं अभी, तो हमें भी आप लोगों से सीख मिल रही है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा जो संगठन बनाया है आप लोगों ने मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे और 100% हमारा यही कोशिश रहेगा कि इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं आएगा, ना तो कोई इसमें बड़ा ऑफिसर आएगा। अगर कोई पॉलिटिक्स वाला पैसा देंगे हमें फाइनेंस करेंगे या फिर कोई बड़ा अधिकारी फाइनेंस करेंगे, तो वो अपने दिमाग से बोलेंगे कि हम जैसा चाहते हैं आप वैसा करो, तो ये हमारा संगठन बिगड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स, हमारे सारे जो समाज के लोग हैं, जो फाइनेंस के लिए अप डाउन होता है वो हमें ही करना है, ताकि हमें किसी का ज़रूरत ना पड़े। हमारा जो समाज अगर वही हमें फाइनेंस करेगा और सपोर्ट करेगा, तो हमें किसी बड़े अधिकारी या किसी पॉलिटिक्स का ज़रूरत नहीं है। तो हम अच्छे से अपने इस मुकाम को पहुंचाएंगे और बाबा साहब का जो मैसेज है, काशीराम का जो मैसेज है, हम उसको 101% पूरा करेंगे। अगर हमारे जैसे युवा अगर साथ देंगे तो 100% ही होगा। बस हमें किसी भी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही मेरा एक अनुरोध आप सभी लोगों से। जय भीम साथियों। जय भीम साथियों, मेरा नाम सुनील जायसवाल, मैं कांदीवली से हूँ, आजमगढ़ जिला यूपी। और सर हमारा जो संगठन है, मेन मुद्दे पे सीधा आता हूँ। हमारा जो संगठन है, हम संगठन को इसलिए बनाया ताकि हम अपने लोगों को एकत्र कर सके, एक कर सके। और ये हमारा जो संगठन है ना, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है। हमारे जो सुनील भाई है ना, जो हमारे संस्थापक है, वो भी हमारे जैसे एक समान। वो कभी उन्होंने कभी गौर नहीं किया कि नहीं चल मैं संस्थापक हूँ। क्या होता है, लोगों का एटीट्यूड आ जाता है। तो संस्थापक का जो रहता है ना, मुखिया, उनको एटीट्यूड रहता है। लेकिन सुनील भाई को मैंने आज तक कभी एटीट्यूड में नहीं देखा कि मैं इस मूक नायक वेलफेयर एसोसिएशन का संस्थापक हूँ। वो हमारे साथ जैसे पहले थे, आज भी वैसे ही है। और वो हमें खुद आगे करते। जितना युवा लोग हैं ना, सुनील भाई खुद कहते हैं कि हम युवा लोगों को आगे बढ़ाएंगे और हम उन्हें पीछे से मार्गदर्शन देंगे। तो हमारा मूक नायक का यही उद्देश्य है कि हम सब लोगों को एकत्र करें और सबको लेके चले। और जो सर साहब ने कहा है कि हमारा जो ऑफिस होना चाहिए, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन उस सही वक्त आने पे हम सुनील भाई खुद आपको बता देंगे कब कैसे क्या होगा। खाली सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और सुनील भाई अपने खुद ही बताएंगे वो कब और कैसे क्या होगा। ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुंबई महासचिव, यूपी के प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। हमारा मूक नायक जो संगठन बना है ना, ये किसी एक जात विशेष के लिए नहीं बनाया गया। इसमें सर्व समाज के लोग काम कर रहे हैं। अपने को जातिवाद से कुछ लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ क्या है, बहुजन विचारधारा से जो लोग हैं वो लोगों से मतलब जो बहुजन विचारधारा से काम करेगा वो अपने संगठन में काम करेगा। जो बहुजन विचारधारा के विपरीत चलेगा, अब वो लोग का जो भी अगर आप सब जब कुछ भी बोलते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जात से कुछ लेना देना नहीं। ब्राह्मण हो, पंडित हो, और हमारे संगठन में ऐसा भी है कि हर समाज के लोग हैं, यादव हैं, गुप्ता है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सब लोग हैं। तो हमारा संगठन कैसा है, सबको साथ में लेके चलना है। बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए
लोगों को। तो इससे हमें आशा और उम्मीद है कि हमारा संगठन तो अभी बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं है, फिर भी 1.5 साल समथिंग हो गया है, तो अभी लगभग 10,000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी कैसा है, मुंबई जैसे शहर में लोगों को समय नहीं मिल पाता, कामकाज के अभाव में वो लोग नहीं आ पाते। तो क्योंकि अपने समाज के लोगों को थोड़ा समाज के लिए एक दिन टाइम निकालना पड़ेगा। अभी हमारे बहिंदर टीम से या मीरा रोड से बहुत से लोग आने वाले थे, लेकिन अभी काम की वजह से किसी का संडे को छुट्टी रहता है, तो किसी का मंडे को, किसी को फ्राइडे को, तो सब लोग नहीं आ पाते। लेकिन अभी कोई अपना बड़ा फंक्शन होएगा तो उसमें सब समाज के लोगों को आना पड़ेगा। तो लोगों को कैसा एक दूसरे से आएंगे तो मेल मिलाप होएगा, जान पहचान होएगा, सभी लोगों को लगेगा कि हाँ समाज में इतने लोग जुड़े हैं। जब समाज के लोग बाहर निकलेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि समाज में कितने लोग और संगठन में कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो और ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों में काम सुनील सर कर रहे हैं कि अपना एक वेबसाइट बनेगा, उस पर आप लोगों को पूरा डेटा मिलेगा कि मूक नायक टीम से कितने मेंबर से इसमें जुड़े हैं और कौन से लोग कहाँ से हैं, मुंबई से हैं, उत्तराखंड से हैं या बंगाल से है, जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी कैसा है, ये मूक नायक जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, तो अभी नया है तो थोड़ा डेवलप करने में टाइम जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या मिशन को और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो कुछ दिनों में आपको डेटा मिल जाएगा। इसी सब गाड़ी के साथ मैं अपना गाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। में ध्यान हुआ, कहीं कुछ हुआ, कौन से कास्ट के हो, कौन से जात के हो, तो वहाँ पे कहीं हम ओबीसी लिखा दिए हैं, कहीं कोई ओपन में लिख दिया है। तो साथियों हमारे एक मित्र हैं जिससे नाम है योगेंद्र जायसवाल, उनसे हमने सारी बात बताई तो उन्होंने बोले कि हम सब एससी कास्ट में ही आते हैं और हमारा जो कैसे भी वो होता है तो कास्ट में लिखा जाए। और हमारा एक संगठन अभी नया तैयार हुआ है, आप उस संगठन में शामिल हो जाइए, जानकारियाँ रहेंगे, आप संगठन की हमारी तरफ से आपको सभी जानकारियाँ मिलेंगी। साथियों इसीलिए हमने ये संगठन में, और इसलिए भी नहीं कि हमारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, साथियों जब से संगठन में जुड़ा हूँ तब से सभी भाइयों को प्यार बहुत मिला मुझे और बहुत अच्छी तरह से हमने देखे कार्यकर्ता लोग भी हैं यहाँ पे और काम करने के लिए भी सब बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सुनील भाई ऐसे संस्थापक हैं कि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ने पे भी वो भी बात बोलते हैं कि आपको रात को 12 बजे भी याद करना है तो आप फ़ोन कर सकते हो, कोई आपके लिए कोई वो नहीं है। ये हमारे संगठन के लोग कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी बात रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। नए नए युवक लोग हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत दिलेर भी हैं। मैं तो सिर्फ उन लोगों को एक हौसला देता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। हमारा ये काम है। अब हम लोगों की उम्र भी हो गई है, हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन बच्चे लोग को ऐसा ये देते हैं कि उन लोगों में जज्बात, जो अपना मुख्य नायक के नेतृत्व दल लोग हैं सब बहुत आगे हैं। और इसी ये पे मैं आप लोग को गीत सुनाता हूँ, बच्चे लोग को भी सुनाता हूँ। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम भीम के पंछी हो, भीम प्रेमियों आपस में प्रेम करो, भीम प्रेमियों। देखो ये बाबा हम सब के दाता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे संविधान को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानो होश करो मेरे भीम प्रेमियों, आपस में प्रेम करो भीम प्रेमियों। जय भीम। उन दिखाओ के उसी प्रकार चलूँगा। मैं आज हमारे संस्था के माध्यम, संस्थापक जी हमारे सुनील जायसवाल जी के मार्गदर्शन के अनुसार इस मानकोट की बैठक में
माननीय श्री केसरी प्रसाद जायसवाल जी को यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख मार्गदर्शन से इस पद पर नियुक्त करके मुख्य सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में ज्वाइनिंग होने का कार्य करेगी। हमारे जो है मुख्य सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख मार्गदर्शक भाईंदर के प्रमुख मार्गदर्शक दीपनाथ जायसवाल जी के हाथों से जो है मफलर देके इस संस्था में उनका हार्दिक आभार है। और हमारे राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र जायसवाल जी के मैं चाहूँगा हमारे डॉक्टर अक्षयलाल जी का जो है इस संगठन में जो है हार्दिक स्वागत है। मफलर देके अभिनंदन। वो घड़ी का इंतज़ार खत्म हुआ जो मानपुर की बैठक के लोग चाहते थे। इस लेटर के माध्यम से प्रमुख मार्गदर्शक आज मिला है। 1 महीने बाद इसका कैप्टन भी तैयार होगा, इसकी आशा और उम्मीद करते हुए प्रमुख मार्गदर्शक में पद नियुक्त किया जा रहा है। एक बार आवाज दीजिए, आवाज दो हम एक है, एक है हम एक है, आवाज दो हम एक है, हम एक है हम एक है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे मिलकर पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। साथियों, इसी नारे के साथ, इसी जोशो खरोश के साथ आप हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आशा और विश्वास हमें दीजिए। मैं करूँगा जोरदार जो है तालियों के साथ इस टीम में जो है हार्दिक अभिनंदन। सर जी, मैं चाहूँगा एक बार जितने मानपुर की टीम है एक बार ऐसा खड़े हो जाए और सर जी जोरदार एक बार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा सिर्फ 5 मिनट का और समय। सर, आज यहाँ पे जो ये सभा का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे आए हुए मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी टीम को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे जो आज मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जो मीटिंग रखा गया था, यहाँ पे संस्था किस हिसाब से काम करना चाह रही है, उसकी विचारधारा को मानपुर के लोग जानना चाहते थे और साथ में जो है कंधे से कंधा मिला के काम करना चाह रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये आज छोटा आयोजन रखा गया था और यहाँ के जो टीम मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की टीम जो है, उन्होंने लोगों के सवाल, जो यहाँ की जनता के जो सवाल थे, उसका जवाब भी बहुत बेहतरीन ढंग से दिया और लोग संतुष्ट भी हैं और लोग चाह भी रहे हैं कि जो है कि इस टीम को काफ़ी मजबूती दी जाए और इसको काफ़ी ऊंचाई पे लेके जाया जाए। यही उद्देश्य था, इसी के लिए जो है कि आज ही यहाँ पे आयोजन रखा गया था। आपके कांधों पर रखा गया है, संस्था की तरफ से आपको दिया गया है, तो इसका निर्वहन करने में क्या लगता है आपको कि समाज के लिए आप क्या कर पाएंगे इसमें? देखिए, समाज के लिए हम लोग 24 घंटा जो है तत्पर रहते हैं। हमने पहले भी बोला था, हम व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जुड़ते हैं। तो जिसके अंदर विचारधारा है और जिस हिसाब से बात हुआ है, सोच अच्छी है, काम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। हम लोग तन मन धन से जो है सपोर्ट करेंगे, ये हम लोगों की जो है इच्छा है। पद पे नियुक्त किया गया है संस्था की तरफ से, मुख्य नायक संस्था की ओर से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज 90 का और मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का, और जो मुझे मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ जो जिम्मेदारी दी गई है प्रमुख मार्गदर्शन के रूप में, उसको मैं चाहूँगा कि अच्छी बखूबी के साथ निभाऊँ और इसका प्रचार प्रसार करूँ, लोगों को जागरूक करना अपना काम है।
और लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ करके समाज में जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में, और जो भी लोग जुड़ेंगे, लोगों का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं या संस्था आगे उनके हक के बारे में जो भी है उपलब्धि करा सकती है। क्या संदेश है संस्था के माध्यम से? बहुजन समाज का हमारा ये संदेश है, संस्था के माध्यम से बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा या जागरूक करना पड़ेगा कि लोग अपनों को समझें, बहुजन विचारधारा को समझें। जो डॉक्टर बाबा साहब, हम तो जानते नहीं कि बहुजन समाज का, लेकिन जो संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने एक रूप दिया बहुजन का, तो बहुजन को अपने आप को समझना पड़ेगा, हमारा है कौन, हमारे लिए कौन क्या किया है। और जब वो समझ जाएंगे कि जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी आज हम दूसरे पास भटकना पड़ता है, तो लोग हमको अपनों के पास ही जाना पड़ेगा, हमारा हर काम हो सकता है। हम हमेशा मजबूती के साथ बहुजन समाज के साथ जुड़ें और सभी को जोड़ें। और ये जो संस्था बन रही है, मेन रोड पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगना चाहिए, तभी सब यहाँ के रहवासी को मालूम है यहाँ संस्था चल रही है। सर्वप्रथम मैं भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए देश में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए, खासकर ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब और बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए उपस्थित सभी समाज को जय भीम करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, संगठन कोई भी हो साहब, संगठन का उद्देश्य एक होना चाहिए। उद्देश्य क्या है अपना? जो हमारे देश में विषमता फैली है, कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने एक व्यवस्था का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत धर्म बनाया, धर्म में वर्ण बनाया, वर्ण में जाति बनाई, जाति में ऊंच नीच बनाकर ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी जो आज हम बहुजन बोलते हैं, उनके ऊपर थोप दिया गया है। समस्या ये है कि इस व्यवस्था को इस बहुजन के लोग धर्म समझते हैं। जब धर्म समझते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। पूजा इसलिए करते हैं कि क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं संस्था के प्रमुख से इतना कहना चाहता हूँ, संस्था कोई भी बनाओ, जागरूकता होनी चाहिए। जो हमारे बहुत पहले से सदियों से दबे कुचले हैं, जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय। यहाँ पर आए चलकर आज जो आशा और विश्वास हमारे सीनियर यहाँ पर लेकर दिए हुए हैं कि एक विचारधारा होनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा, आपके विचारों से मेरा विचार मिलेगा और आप मेरे विचारों से आपका विचार मिलेगा, यह मैं यहाँ पर आशा और विश्वास दिलाऊँगा। बहुत सी बातें हुई, वह सबको यहाँ पर इग्नोर करते हुए मैं चाहूँगा, हम बहुजन के नायक हैं और हम देश के शासक हैं, तो मेरा शासन यहाँ पर करना है और एकत्रित होना है और सर्व समाज के सभी जातियों को लेकर, वर्ग को लेकर हमें आगे बढ़ना है। यही मैं यहाँ की टीम के मेंबरों को कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपने भारतवर्ष में लगभग देखा जाए तो 15% लोगों का, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका देखा जाए तो लगभग पूरे भारतवर्ष में 400 संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन वो 15% लोग जो है, जो 400 संगठन बना के कार्य कर रहे हैं, वो 400 संगठन का विचारधारा एक है। और हमारे समाज के लोग लगभग देखा जाए तो अपने अपने महापुरुषों के आधार पे 10 लाख संगठन चलाते हैं। लेकिन होता क्या है कि 10 लाख संगठन का विचारधारा अलग अलग है। इसके लिए जो है कि हमारे लोग जो है आज तक शासक नहीं बन पाए हैं। 85% हो के भी हम लोग शासक नहीं हैं, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए मुख्य नायक सोशल वेलफेयर में हम लोग एक विचारधारा पे रह के काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि सब लोग एक विचारधारा पे होके काम करें, ताकि आने वाले समय में हम लोग शासक बन सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। साहब, हमें एक सीख ये मिला है
कि हम लोग जो भी संगठन का हमारा मीटिंग होता था मेरा रोड के अंदर, लेकिन हमें एक खुशी ये मिली कि हमारा मानपुर में ही हमारा एक परिवार मिला है। हमारे यहाँ मानपुर से एक परिवार हमारे संगठन के माध्यम से मिले हैं। हमें सबसे बड़ी ये खुशी कि अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं था सर, लेकिन आज वो मिलकर हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम कहीं भी कुछ भी रहेंगे, आना जाना हमारे परिवार के साथ हम ज्वाइन रहेंगे। हम अपने परिवार के साथ में काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन से काम करेंगे। और रह गई बात है जो बोलते हैं कि 85% तो हैं, लेकिन आप देखने जाइए अभी किसी दूसरे को बोलेंगे कि कौन से जात का हो, बोलते हैं हम प्रजापति हैं, अरे हम बिंद हैं, हम निषाद हैं। तो वो लोग ये बात को नहीं समझते हैं कि हम उसी कटघरे में आते हैं जिसमें 85% काउंटिंग किया गया है, लेकिन यही लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए हमारा समाज सबसे पीछे लड़ने वाले कौन है? जयसवाल, गौतम, सरोज, यही लोग लड़ते हैं, लेकिन फायदा पूरे 85 लोग को ही मिलता है। साथियों, इसी चीज़ के कहने के लिए धन्यवाद। आपका नाम बोल दीजिए। सुल्तान सरोज, मुंबई सचिव। सर आप खड़े रहिए, सर आप आगे से खड़े रहिए। आप खड़े रहिए, नज़दीक रहिए उनके पास। हेलो, मेरा नाम समीर जायसवाल है। मैं कांदिवली में रहता हूँ और मेरा गांव यूपी आजमगढ़ है और मैं मुख्य नायक वेलफेयर एसोसिएशन में युवा अध्यक्ष, मुंबई युवा अध्यक्ष के तौर पर बतौर पदाधिकारी हूँ। मुझे वहाँ का जिम्मेदारी सौंपा गया है और हम अपने मुख्य नायक के ये में जो संस्था है, इस संस्था के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना है। अपने जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें जोड़ना है, उन्हें जागृत करना है, उन्हें अपने इतिहास के बारे में बताना है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो इतिहास है वो कितने लोगों को पता ही नहीं है। 80% लोगों को अपना खुद का इतिहास नहीं पता है। वो दूसरे के बनाए हुए इतिहास को पढ़ते हैं और वो उन्हीं को फॉलो भी करते हैं, लेकिन हमारा जो अपना खुद का इतिहास है वो अभी तक 80% लोगों को नहीं मालूम। तो हम अपने मुख्य नायक के माध्यम से हम जो भी है जितना कार्य कर सकते हैं हम करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे और लोगों को कंधे से कंधा मिला के अपने साथ लेकर चलेंगे। और हम यहाँ जितने बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत ही जल्द हमारा जो टारगेट है 2024 तक 1 करोड़ मेंबर जोड़ने का, वो हम बहुत जल्दी टारगेट अपना पूरा कर लेंगे और लोगों को अपने साथ में लेके चलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। 1 मिनट खाली। मैं मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मुंबई महासचिव। मैं आशा और उम्मीद दिलाता हूं कि जैसे मानपुर के बड़े बुजुर्ग साथी लोग ने सपोर्ट और सहयोग दिया, आज इसी उम्मीद और आशा से अगर काम करेंगे तो मुख्य नायक संगठन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में इसको डेवलप करेंगे। धन्यवाद। जय भीम साथियों, मेरा नाम शिव कुमार उर्फ जायसवाल है। मैं कांदिवली से हूँ और मैं अपने समाज के लिए कोई बात नहीं। बैठे कहीं गुरुद्वारा तो कहीं चर्च बना बैठे, हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, जो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज इतना डेवलप होने के बाद भी आज भी हम वही जाति भेदभाव में जी रहे हैं, इसीलिए हमारा समाज डेवलप नहीं कर रहा। तो हम जाति भेदभाव को भुला के ये हमारा मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। जो हमारे बहुजन समाज के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद साथियों। मुख्य नायक में जुड़े हुए साथियों का सभी अभिनंदन है और बाकी जैसे क्या मुख्य नायक नहीं, सुनील जायसवाल जी का स्वागत है और आए और सभी लोग को मार्गदर्शन दिए। बस इतना। मेरा नाम सूर्यनाथ गौतम है और सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखो चला रहे हैं, चलाएं, लेकिन इसको कारगर बनाएं, न कि बीच में रोक दे। जब सबका सहयोग होगा, आर्थिक और शारीरिक, तभी ये मिशन चलेगा। और जब तक आर्थिक और शारीरिक सहयोग नहीं होगा तब तक मिशन सफल नहीं होगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग समय निकाल के आर्थिक और शारीरिक सहयोग दें और मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा समाज शिक्षित और समृद्ध हो। प्रश्न आप पूछिए इनसे। सर, मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लगा आज हमारे साथ यहाँ मीटिंग में बैठकर? मुझे यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने भी मिला। जैसा कि सर ने कहा था अभी कुछ देर पहले मीटिंग में कि हम भले ही अलग अलग हों पर हम एक हैं। लेकिन हम एक कैसे हैं? हमारी विचारधाराओं की वजह से, हमारी सोच की वजह से। हम भले ही कहीं भी हों
अगर हमारी विचारधारा एक है तो हम एक हैं, एक है। तो गोविंद जी बताइए, आपको कैसा लगा हमारे साथ यहाँ मीटिंग में बैठकर? मुझे तो पहले मैं ये जो क्या नाम है मूक नायक संस्था है, पहले तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और हमें इतनी अच्छी बातें सिखाए कि हमको हमारा अधिकार सच्ची में जाने तो हमको आधे ज़्यादा हमको हमारा अधिकार मालूम ही नहीं है। हमको यही नहीं पता है कि हमको हमारा अधिकार क्या मिला है। और कितने लोग ऐसे हैं कि सही में जिसको नहीं पता है कि हमारा हमको सही कहना, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जय भीम बोल भी नहीं पाते। इसीलिए हमें खुलना बोलने का, ये हमारे अंदर ये हौसला पैदा किए कि हमें किसी के सामने बोल सकें कि हम क्या हैं। इसके लिए पहले तो मैं उपनायक संस्था के अध्यक्ष हैं सुनील जायसवाल और उनके टीम को धन्यवाद करता हूँ, जय भीम। और यहाँ के जो मतलब हमें मतलब प्रोग्राम करने का जगह दिए, वो संस्था के अध्यक्ष श्री केसरी प्रसाद जी का भी धन्यवाद करता हूँ और यहाँ आए सभी लोग का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें इस हमारे बारे में इतना सोचे कि आज की पीढ़ी को कैसे हमको आगे बढ़ाना है, आज की पीढ़ी को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए इतना सोचे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतने ही मैं बोलना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम है जयदेवलाल गौतम। तो हमारा गाँव प्रेम हो, पोस्ट जिला जौनपुर, तहसील मछली शहर। तो हम रहते हैं यहाँ मानपुर मंडाला। तो मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, तो 10 साल तक हो गया है। तो हमारे जो कि रिलेशन में है, तो मेरे हिसाब से तो आप रिलेशन में होता केसरी प्रसाद जी के? हाँ, इसलिए तो जो भी यहाँ पे आते हैं शौचालय में, तो हर चीज़ सुविधा साधन हर चीज़ अच्छा है, साफ सुथरा सब एकदम व्यवस्थित बहुत अच्छा है। ऐसा कहीं मैं देखा नहीं अभी तक ये टॉयलेट कैसा हर चीज़ में। तो और बाकी हम जो भी जितने जानकारी उतना बताते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय भीम। इस समय हम लोग आए हैं मानखुर्द में, मानखुर्द मंडाला। यहाँ पर हमारे एक साथी हैं आदरणीय सियाराम गौतम जी। यहाँ पे हमारे एक साथी है आदरणीय सियाराम गौतम जी। तो उनका ये ऑफिस है। इस ऑफिस में हम लोग यहाँ पर आए हैं। साहब के यहाँ पे सभी प्रकार के जेरोक्स, कलर जेरोक्स और भी बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे। साहब का अब इनका शॉप का नाम है सनशाइन प्रिंटर्स। और इसमें कौन कौन सा काम होता है इसके विषय में हमारे जो साहब है खुद ही जानकारी देंगे आप सभी। मेरे तो मतलब प्रिंटिंग का ऑल ओवर काम होता है। बैनर हुआ, विजिटिंग कार्ड हुआ, शादी कार्ड हुआ, DTP वगैरह सब होता है। जितना प्रिंटिंग का काम होता है सब, विनाइल प्रिंटर, सनलाइट बोर्ड वगैरह सब होता है। मेरा नाम सियाराम रामकिशोर गौतम है और दुकान का नाम सनशाइन प्रिंटर और एड्रेस है एकता नगर, यशवंतराव चौहान नगर, नियर शिवनेरी नगर वेलफेयर सोसाइटी, मानखुर्द, मुंबई नंबर 43। कॉन्टैक्ट नंबर 9172 400 488।